ओके, अब क्वाड्रेटिक का ग्राफिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है कि px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसके क्या किसी के भी अगर जीरोस फाइंड करने हो तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिट द मिडिल टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ तो a b c दे रखा है तो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, मगर ये पता है हमें कि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक की x की दो दो वैल्यू आती है। अब कौन सी आएंगी वो तो नहीं पता, इसलिए हम मान लेते हैं जो x की जो पहली वैल्यू आएगी वो अल्फा आएगी और जो दूसरी आएगी वो बीटा आएगी। पहली अल्फा हम मान रहे हैं, इसको ये नहीं आती वैसे, ये हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। The first zero of this polynomial is alpha and the second one is beta। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अगर बोलना है कि सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल फॉर्म कैसे होती है, तो जो ज्योमेट्रिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल फॉर्म होगी उसका नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होता है? पैराबोला। लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल फॉर्म को लाइन बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकल फॉर्म को हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। वहां पर भी प्लस माइनस का ध्यान दिया था, यहां पर भी प्लस माइनस का ध्यान देना है। कैसे? एक्स के स्क्वायर के जो आगे कोफिशिएंट है अगर वो प्लस में है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। बना कैसे ये तुम्हारे अभी नहीं, ये 11th में आता है कि बनाना कैसे होता है इसको। ठीक है, अगर x की स्क्वायर के आगे नेगेटिव में है तो ये पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, समझ में आया? आप नोटिस करोगे यहां पर पैराबोला दो बार काट रहा है x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। कभी भी जीरोस की बात करेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड द जीरोस। ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है? जीरोस का मीनिंग ऑफ जीरो, ग्राफिकल द इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ intercepts point on x axis are called zeros। ये याद रखना है, नंबर ऑफ इंटरसेप्ट्स पॉइंट ऑन x एक्सिस आर जीरोस। ग्राफिकली मैथमेटिकली क्या है, हमारे पास x की जितनी वैल्यू आएंगी पॉलिनोमियल को जीरो रखने पर वो सारे क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक में दो निकलेंगी। अब ग्राफिकली कैसे शो करेंगे कि x एक्सिस को जो भी ग्राफ पे होगा हमारे पास, जो भी कर्व होगा, जो भी लाइन होगी, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही जीरोस बनेंगे उसके। तो ये कितनी बार काट रहा है? दो बार, एक यहां पर और एक यहां पर। पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा। तो कितने इंटरसेक्ट निकले? दो। इसमें भी कितने निकल के आएंगे? पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। ठीक है, यहां पर भी कितनी वैल्यू आ गई x की? दो दो। एक आ गया x इक्वल टू अल्फा और एक आ गया x इज इक्वल टू बीटा। एक आ गया x इज इक्वल टू अल्फा और एक आ गया x इज इक्वल टू बीटा। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस आएंगे, इसका मतलब है x एक्सिस को वो दो बार इंटरसेक्ट करेगा। लीनियर में एक बार क्या इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को? ठीक है ना? और क्वाड्रेटिक में वो दो बार इंटरसेक्ट करेगा, क्यूबिक में वो तीन बार करेगा। तो कभी भी किसी भी ग्राफ को देख के तुम बता सकते हो कि उसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, बिना इक्वेशन को देख के, सिर्फ ग्राफ को देख के तुम बता सकते हो कि उसमें कितने जीरोस हैं। ठीक है, कुछ और कर लेते हैं। ओके,
अब डिफरेंट शेप देखेंगे ग्राफिकली। अगर मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं दी हुई मगर उसकी ग्राफिकल फॉर्म दी हुई है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने जीरोस हैं? तो हमें मालूम है डेफिनेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन क्या होगी जीरोस की? डेफिनेशन क्या होगी इसकी ऑफ जीरोस? द numbers of intercept on या intercept point on x axis are called zeros। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, द नंबर्स ऑफ इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर कॉल्ड जीरोस। कैसे? मैं कुछ डिफरेंट ग्राफ बनाता हूं, आप ध्यान देना और मुझे बताना कि उस पे कितने कितने जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ये अलग अलग शेप बना रखे हैं। पहले इसकी बात करते हैं, ए की। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस एक है, सिर्फ एक ही बार काट रहा है, 1 है। ओके, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास? यहां एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये? नो जीरोस, बिकॉज एक्सिस को काट ही नहीं रहा, एक्स एक्सिस पे कहीं कटा ही नहीं है, तो इसके अंदर जीरोस है ही नहीं। इस वाले के अंदर ये बी हो गया, सी वाले के अंदर बताओ एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, तो कितने जीरोस होंगे? 2। तो जीरोस कितने होंगे इसके अंदर? 2। ओके, इस वाले के अंदर देखो डी के अंदर एक्स एक्सिस को यहां काटा है, एक्स एक्सिस को यहां काटा है, एक्स एक्सिस को यहां काटा है। वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स को देखना है। तो 1 2 3, तो जीरोस कितने आ गए इसके अंदर? 3। ओके, इसके अंदर एक्सिस को कितनी बार काट रहे हैं? सिर्फ एक बार, तो जीरोस कितने होंगे? 1। एफ वाले के अंदर आओ, यहां पर कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? सिर्फ एक बार, इस वाले पॉइंट पर, तो जीरोस कितने होंगे? 1। ठीक है, इसके अंदर एक्स एक्सिस को इतनी बार काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा, तो नो जीरोस, काटा ही नहीं ना कहीं पर भी। यहां पर कितनी बार काट रहा है? एक बार, 2 बार, तीसरी बार तो काटा ही नहीं इसने, तो जीरोस कितने हैं हमारे पास? 2। ठीक है, समझ में आया? तो ग्राफ पेपर को देख के आप बता सकते हो कि उसमें कितने जीरोस आ सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एक एक नंबर में पूछा जाता है, कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको ग्राफ को देख के बताना होगा कि उसमें जीरोस कितने हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या समझ में आया?
पहली बात, जीरोस कैसे 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 फाइंड करते हैं, फाइंड जीरोस, ठीक है। तो पहले लीनियर में हमने बात करी, लीनियर के अंदर क्या करें, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि px इक्वल टू 5x प्लस 6 है, 5x प्लस 6 है, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, हम क्या करेंगे, px को इक्वल टू 0 लेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का छेद हो जाएगा तो माइनस का 6, x की वैल्यू हो जाएगी -6/5। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि x इज इक्वल टू -6/5 इज 0 ऑफ px इक्वल टू 5x प्लस 6, ठीक है, ओके। x की एक ही वैल्यू है क्योंकि ये लीनियर फॉर्म है, लीनियर में x की पावर 1 होती है, तो इसीलिए हमारे पास x की सिंगल वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में देखो, तो फॉर एग्जांपल px लिया, x² प्लस 10x प्लस 21, ठीक है। तो हमें मालूम है जब मैं 21 के फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा, 7 और 3 बनेगा, क्योंकि 7 और 3 को ऐड करने के बाद क्या आएगा 10। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट किसको कर सकते हैं, जिसके x² के आगे कोई नंबर नहीं होता उनको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, जीरोस के लिए इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ये, और इसके फैक्टर डायरेक्टली लिख देंगे तो क्या आएगा, 7 और 3 आएगा, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये 0 इसको भी दे देंगे और ये 0 इसको भी दे देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 7 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकली, 2, क्योंकि ये इक्वेशन क्या थी, क्वाड्रेटिक थी। तो देयरफॉर x इक्वल टू -7 एंड -3 आर zeros of px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 21, सॉरी ये 10 है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। फिर ग्राफिकल फॉर्म में हमने देखा कि जितनी बार वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। यहां एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जीरोस कितने हैं, 1 है, यहां जीरोस कितने हैं, नहीं है, इधर जीरोस क्या है हमारे पास, मतलब 1 वैल्यू आएगी, नो 0, इधर जीरोस कितने हैं हमारे पास, 2 आएंगे, यहां जीरोस कितने हैं हमारे पास, 1 2 और 3, इसको नहीं चेक करेंगे तो कितना आएगा, 3। हमेशा याद रखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, जितनी बार करेगा उतने जीरोस होंगे। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुका है जीरोस का मीनिंग क्या है, ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरोस आ रहे हैं, लीनियर का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है।